हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। एक स्तंभ है, ठीक है। उस स्तंभ की लंबाई है 6 मीटर और उस स्तंभ की जो छाया की लंबाई है, जो उसकी शैडो है, छाया जो है, उसकी छाया की लंबाई है 4 मीटर। ठीक है। अब कह रहा उसी समय, ठीक है, मतलब उसी टाइम पर एक मीनार, एक बिल्डिंग है, उस मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उसी समय, जिस समय आपने इस स्तंभ की छाया की लंबाई ज्ञात की है, ठीक उसी टाइम पर, उसी समय पर एक मीनार की जो छाया की लंबाई है, उसकी जो शेडो है, उसकी लंबाई है 28 मीटर। अब आपको क्या ज्ञात करना है? इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तब आप कहेंगे साहब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ये एक व्यवहारिक प्रश्न आपके, जिसके अंदर त्रिभुजों की समरूपता का नियम हम काम में लेते हुए इसको ज्ञात करेंगे, ऊंचाई को ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करते हैं देखिए, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो स्तंभ है, ठीक है, देखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार जो स्तंभ है, स्तंभ की जो ऊंचाई है, स्तंभ की ऊंचाई जिसको हमने क्या ले रखा, ए बी, ठीक है। ए बी को हमने क्या मान रखा? स्तंभ मान रखा। इसकी ऊंचाई है 6 मीटर, ठीक है। ये स्तंभ है हमारा, हमने पहले से इसको फिगर ड्रॉ कर लिया। ये स्तंभ है, इसकी ऊंचाई 6 मीटर है और इसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। जबकि जो मीनार है, उसकी ऊंचाई को हमने h मान रखा और इसकी छाया की लंबाई को हमने 28 मीटर आपको दे रखी है, ज्ञात है, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए कृष्णांश स्तंभ की ऊंचाई ए बी बराबर 6 मीटर तथा स्तंभ की छाया की लंबाई, छाया की जो लंबाई है वो आपको दी गई है यहाँ पे बी सी इजकल टू 4 मीटर। इसके अलावा मीनार की जो छाया है, मीनार की छाया की लंबाई, इसको हमने क्या मान रखा? हमने मान रखा क्यू आर। क्यू आर ये है आपके 28 मीटर। इसके अलावा इसमें आपको मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, जो कि फिगर के अनुसार, इस फिगर के अनुसार पी क्यू हमने ले रखी है। पी क्यू क्या है? मीनार की ऊंचाई है, इसको हमने एच मान रखा है, ठीक है। लेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई है, जो कि फिगर के अनुसार ए बी है, इसको हमने एच माना, ठीक है, बराबर एच मीटर। और यही ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए कैसे ज्ञात कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, अगर इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम समरूप सिद्ध कर दे, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर सिद्ध कर दे, तो इनकी संगत जो भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए समरूप कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में साफ है इसको।
अब देखिए इन दोनों त्रिभुज अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें कोण B बराबर होगा कोण Q के। अब आप कहेंगे भाई दोनों कोण बराबर क्यों होंगे? तो इसलिए बराबर होंगे जो आपका स्तंभ है तो कैसे खड़ा, ऊर्ध्वाधर खड़ा, मतलब लंबवत खड़ा, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा ये भूमि के साथ, जमीन के साथ। इसी प्रकार जो मीनार होती है, मीनार भी कैसी होती है, लंबवत होती है और वो भी ऊर्ध्वाधर खड़ी है भूमि के ऊपर। तो यहाँ पे भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो दोनों कोण एक समान होंगे, यानी कोण B बराबर होगा कोण Q के, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का होगा या 90 डिग्री का होगा, प्रत्येक 90 डिग्री का है, क्योंकि जो स्तंभ है वो भी ऊर्ध्वाधर खड़ा लंबवत है और मीनार जो है वो भी लंबवत ऊर्ध्वाधर होगी। ठीक है, इसके अलावा कोण C बराबर होगा कोण R के। अब देखिए कोण C बराबर कोण R, ये क्यों होगा? कि हमने एक ही समय पर, एक ही टाइम पर आपने इस स्तंभ की छाया की लंबाई और मीनार की छाया की लंबाई आपने माप ली है। ठीक है, हमने इन दोनों की छाया की लंबाई एक ही समय पर ज्ञात की है। तो एक ही समय के पर छाया के लिए जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसके बारे में आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट प्रश्नावली के अंदर कि उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है। अभी आप इतना सा समझ लीजिए कि एक ही समय पर सूर्य का जो कोण होगा, क्योंकि हमने दोनों की छाया की लंबाई एक ही समय पर ज्ञात की है, इसलिए यहाँ पे सूर्य के लिए जो कोण बनेगा उन्नयन कोण वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, लिखेंगे कोण C बराबर कोण R कि एक ही समय पर सूर्य का कोण बराबर होगा, बराबर होगा। एक ही समय पे हमने दोनों की छाया की लंबाई ज्ञात की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो कोण बराबर हो गए, B के बराबर Q, दोनों लंबवत है, दोनों 90 डिग्री के होंगे इसलिए दोनों बराबर होंगे। C के बराबर R इसलिए होगा क्योंकि एक ही समय पर हम दोनों की छाया की लंबाई ज्ञात की है। तो सूर्य का कोण होगा, उन्नयन कोण जो होगा सूर्य के लिए वो क्या होगा, एक समान होगा। तो सूर्य की स्थिति क्या फिक्स होगी एक ही समय पर। ये तो हो नहीं सकता कि हमने भाई इसकी छाया की लंबाई तो सुबह नापी और एक की शाम को नापी, ऐसा तो है नहीं। आपको प्रश्न के अनुसार ये ज्ञात है कि एक ही समय पर आपने दोनों की छाया की लंबाई ज्ञात की है। तो सूर्य की स्थिति क्या होगी, एक ही समय पर फिक्स होगी, एक ही जगह स्थिर होगा वो। तो सूर्य जो उन्नयन कोण है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हमने कह दिया C के बराबर R हो गया। अतः ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। रहेंगे हम जानते हैं, देखते हैं यहाँ पर, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती है, मतलब समानानुपात में होती है। भुजाएं समानुपाती होती है, मतलब इन दोनों त्रिभुज की भुजाएं क्या होगी, समान अनुपात में होगी। तो हम कह सकते हैं ए बी, छोटे त्रिभुज की भुजा ए बी अपॉन पी क्यू
ठीक है, ये अतः संगत भुजाएं, ठीक है, ए बी इसकी संगत भुजा होगी पी क्यू बराबर, इसी प्रकार इसकी बी सी भुजा और इसकी क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इनका अनुपात एक समान होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में क्या समरूप है, ठीक है। और हमें केवल इन्हीं भुजाओं से मतलब हमें हमको काम में लेना, इसलिए हमने दोनों त्रिभुजों की दो दो भुजाएं ले ली समान अनुपात में, एक तो लंब ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर। अभी हमें इस ए सी और पी आर भुजा से कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए मैंने केवल दो भुजाएं यहाँ पर लिए समान अनुपात में, ठीक है। अब देखिए साफ कर दे ऊपर से, समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ए बी भुजा की लंबाई आपको ज्ञात है, पहले ही लिख दी थी 6 अपॉन पी क्यू की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, जो कि हमने h मान रखी थी, h इक्वल टू बी सी भुजा की लंबाई कितनी है 4, तो लिख दिया 4 अपॉन क्यू आर इसकी लंबाई है 28। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h का मल्टीप्लाई होगा 4 से, देखिए 4 इंटू एच इक्वल टू 6 इंटू 28, ठीक है। तो यह हो जाएगा h इक्वल टू 6 इंटू 28 अपॉन 4 का डिवाइड करेंगे 28 में, यहाँ 7 टाइम जाएगा और 7 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे h इक्वल टू 42 मीटर। तब h आपने किसको ले रखा था, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। अतः मीनार की ऊंचाई जिसको हमने क्या मान रखा था h, मीनार की ऊंचाई h इक्वल टू 42 मीटर होगी, तो यही आपको ज्ञात करना था, इस तरह से आपका आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिए गए हैं, एक ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर आपको एक माध्यिका दे रखी है, ए डी पहले त्रिभुज की माध्यिका है, जबकि पी एम दूसरे त्रिभुज की माध्यिका है। आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था माध्यिका के बारे में कि किसी भी त्रिभुज में एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिला दिया जाए तो उसे हम कहते हैं माध्यिका। कहने का अर्थ ये हुआ कि मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि डी मिडिल पॉइंट होगा बीसी भुजा का, ठीक है। इसी प्रकार एम भी मध्य बिंदु होगा क्यू आर भुजा का, ठीक है, ये माध्यिका है। जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। अब आपको ये भी दिया गया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर आपस में समरूप है, मतलब सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। अब आपको सिद्ध क्या करना कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एम। देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, इस त्रिभुज की ए बी भुजा दूसरे त्रिभुज की पी क्यू भुजा का अनुपात बराबर होगा ए डी अपॉन पी एम। इस पहले त्रिभुज की माध्यिका अपॉन दूसरे त्रिभुज की माध्यिका, ये आपको मतलब बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम ज्ञात, ठीक है, ज्ञात। इसमें लिखेंगे हम त्रिभुज ए
BC तथा त्रिभुज PQR में क्रमशः AD तथा PM माध्यिकाएं हैं। ठीक है, मतलब मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं हैं, माध्यिकाएं हैं। इसके अलावा आपको क्या दिया गया है? इसमें ये दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। आपको ये भी ज्ञात है कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। अब आपको सिद्ध क्या करना है? देखिए सिद्ध करना है, तो देखिए सिद्ध करना है। आपके सामने लिखा हुआ है सिद्ध करना AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM। ठीक है, ये आपको दो भुजाओं का अनुपात बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? हम आते हैं उत्पत्ति के चरणों पर। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM, इसका अर्थ ये हुआ अगर हम इस आधे त्रिभुज को और इस आधे त्रिभुज अगर हम समरूप सिद्ध कर दें तो इन आधे आधे त्रिभुजों की ही संगत भुजाएं आपको दी गई है। ठीक है, जिनको आपको सिद्ध करना बराबर। तो ये जो आधे आधे त्रिभुज है दोनों तरफ लेफ्ट साइड वाले, दोनों लेफ्ट साइड वाले आधे त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं ये उन भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, तो हम आधे वाले त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध करेंगे। ये कैसे करेंगे मुझे देखिए। अब हम देखेंगे उत्पत्ति में, तो साथ रहते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। उत्पत्ति चरणों पे आते हैं। उत्पत्ति त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। क्यों समरूप है? क्योंकि आपको ज्ञात है दिया गया है। ये तो आपको ज्ञात है या दिया है, इसे दोनों समरूप दिया रखे। अब हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। और तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती, मतलब एक के अनुपात में होती है, समानुपाती होती है। हम कई बार नियम काम में ले चुके, तो लिखेंगे अतः दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, इसलिए संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर होगा कोण Q के। वैसे कोण A बराबर होगा कोण P के और कोण C बराबर होगा कोण R। इस तरह से संगत कोण B का संगत कोण Q, ये जो B बिंदु पे जो कोण बन रहा है ये कोण, और ये Q बिंदु पे जो कोण बन रहा है इसका संगत कोण ये,
दोनों कोण भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। और इसी प्रकार सी के बराबर आर होगा, ए के बराबर पी होगा। ठीक है, तो अभी हम लिख दिया बी बराबर क्यू है, ए के बराबर पी है और सी के बराबर आर है। इसके अलावा ठीक है इनकी संगत भुजाएं भी क्या होगी, समानुपाती होगी तथा लिख दें यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर। तो ये संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा और इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब चूंकि अब आपको ज्ञात है कि ए डी ठीक है माध्यिका है त्रिभुज एबीसी की, इसलिए डी क्या होगा, बीसी भुजा का मध्य बिंदु होगा। तो समझ में आ गया आपको, साफ कर दें। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए डी क्या है, माध्यिका है, माध्यिका है। ठीक है, अतः डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु होगा, डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, मध्य बिंदु होगा। मैं आपको बताया था माध्यिका हमेशा मध्य बिंदु पे ही मिलती है, मध्य बिंदु होगा। देखिए अब डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, हम कह सकते हैं बी डी और डी सी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। या हम ये भी कह सकते हैं बी डी भुजा इस बीसी भुजा की आधी होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः बी डी बराबर होगा 1/2 बी सी। ठीक है, अगर इस बी सी भुजा का हम हाफ कर दें, आधा कर दें, तो आपको बी डी भुजा प्राप्त हो सकती है, क्योंकि बी डी भुजा इस बी सी भुजा की हाफ है, आधी है, क्योंकि बी डी और डी सी आपस में क्या बराबर है। ठीक है, इसको हम डालेंगे समीकरण नंबर 1, इसको हम काम में लेंगे भी। देखिए इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में इसमें क्या है, पी एम माध्यिका है, इसमें भी एक माध्यिका दे रखी है आपको, है ना, पी एम माध्यिका है। अतः इसमें मध्य बिंदु कौन सा जाएगा, एम। कौन सा बिंदु, एम मध्य बिंदु होगा। अतः एम भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु होगा, का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं क्यू एम बराबर 1/2 क्यू आर। साफ कर देते हैं नीचे से, तो हम कह सकते हैं जब इसमें भी मध्य बिंदु है एम, क्यू एम और एम आर आपस में क्या होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं क्यू एम जो भुजा है वो क्यू आर भुजा की आधे के बराबर है। ठीक है, कहेंगे तो या कह सकते हैं क्यू एम बराबर 1/2 क्यू आर। अगर हम क्यू आर भुजा को आधा कर दे, हाफ कर दे, तो आपको क्यू एम भुजा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि क्यू एम और एम आर आपस में क्या बराबर है। इसको हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब देखिए यह तो हुई इनके बाद। अब आपको ये अभी हमने थोड़ी देर पहले सिद्ध किया था
कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, इसलिए इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी। हमने भी लिखा भी था कि ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, अपॉन बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। अभी हमने लिखा भी था यहाँ पर भी लिखा था हमने ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, अपॉन क्यू आर। अभी दोनों त्रिभुज समरूप, जब हमने बताया थे कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, इसलिए संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। जब हमने लिखा था ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, तो इसके आगे हमने ये भी लिखा था ए सी अपॉन पी आर। अभी हमें तीसरी भुजा के अनुपात से कोई मतलब नहीं है, हमें अभी केवल दोनों भुजाएं लेनी है। एक तो ए बी की संगत भुजा पी क्यू और दूसरी बी सी की संगत भुजा क्यू आर से मतलब है, ठीक है। इसलिए हमने दोनों भुजाओं के संगत भुजाएं ले ली, ए बी की संगत भुजा पी क्यू और इसकी संगत भुजा क्यू आर। अब देखिए अगर इस बी सी भुजा का हम हाफ कर दे, यहाँ भी 1/2 कर दे बी सी का भी और क्यू आर का भी 1/2 कर दे, तो कोई फर्क पड़ेगा इस संबंध में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब हम दुगना कर सकते हैं तो हाफ भी कर सकते हैं। देखिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर इस BC को भी हाफ कर देते हैं, इसको भी हाफ कर देते हैं, कहेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू 1/2 BC, ठीक है। यहाँ जो BC है इसका भी हमने हाफ कर दिया और नीचे जो QR है इसका भी हम हाफ कर रहे हैं 1/2 QR। भाई किसी अनुपात को जब हम अंश और हर में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका हाफ भी कर सकते हैं, 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने BC का भी हाफ कर दिया और इस QR का भी हाफ कर दिया। अब BC का हाफ आधा क्या है, आपने अभी समीकरण नंबर 1 में देखा था BD, ठीक है। हमने कहता है BD, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से, तो ये लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू बराबर, अब बी सी का हाफ, अभी समीकरण नंबर 1 में लिखा था यहाँ बी डी, लिखा था बी डी बराबर है 1/2 बी सी के। अब इसी प्रकार 1/2 क्यू आर, जो 1/2 क्यू आर है किसके बराबर है, क्यू एन के बराबर है, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से तो यहाँ लिख दिया नीचे क्यू एम, समीकरण 1 से बी डी लिख दिया यहाँ पे पहले समीकरण में, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा आपको कोण बी बराबर कोण क्यू है तथा कोण बी बराबर कोण क्यू है, ये हमने पहले ही आपको बता दिया था। दोनों त्रिभुज आपस में क्या समान बी के बराबर तो हो गया कोण क्यू, और ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एन, ठीक है। तो इससे एस ए एस समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम के, अतः एस ए एस समरूपता की कसौटी से समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए बी डी, जगह लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के, त्रिभुज पी क्यू एम के। ये आधा त्रिभुज, ये आधा त्रिभुज और ये आधा त्रिभुज, ये आधे आधे त्रिभुज क्या हो गए आपस में समरूप हो गए, और इन्हीं आधे आधे त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो आपको दी गई थी। अभी हम लिखेंगे यहाँ पे अतः ए बी अपॉन पी क्यू
बराबर कह सकते हैं हम ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम जो संगत भुजाएं हैं इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजाएं समानुपाती होगी, दोनों त्रिभुज आपस में क्या समरूप है। ये लेफ्ट साइड वाला आधा त्रिभुज और इधर भी लेफ्ट साइड वाला आधा त्रिभुज आपने समरूप सिद्ध कर दिया और इन्हीं आधे आधे त्रिभुजों की ये संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, और यही आपको सिद्ध करना था। समझ में आ गया? ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। नमस्कार।